हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं डीसीए और पीजीडीसीए से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा हमारा सब्जेक्ट एमएस एक्सेस से रहेगा। और दोस्तों, एमएस एक्सेस में जो सेकेंड यूनिट है वहां से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और आपके जो एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों 26 तारीख से, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा सब्जेक्ट एमएस एक्सेस में डीसीए और पीजीडीसीए के लिए, तो क्वेश्चन है आपका एक्सेस टेबल में प्रत्येक फील्ड के लिए कौन कौन से डाटा प्रकार उपलब्ध हैं, समझाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप एमएस एक्सेस में कोई नई टेबल बनाते हो ना, तो नई टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है और उसमें कौन से फील्ड लिखते हो और कौन सा आप रिकॉर्ड फिल करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड के हिसाब से हमको क्या है यहाँ पर डेटा का टाइप निर्धारित करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्सेस में एक नए टेबल का निर्माण करना है। क्या करना है? जब नया टेबल का निर्माण करोगे तब आपको डिजाइन मेन्यू में डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपसे नई टेबल बनाना नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके युवा कंप्यूटर एकेडमी की, वहां पर नया टेबल बनाना एमएस एक्सेस में सीख सकते हैं। वीडियो दिया हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, मतलब डेटा का प्रकार होता क्या है। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं एमएस एक्सेस में कोई डेटा बनाते हैं तो वो टेबल के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं? टेबल के रूप में। टेबल में जो हमारा डेटा होता है, स्टोर होता है, वो किस में होता है? रो में होता है और कॉलम में होता है। किसमें होता है? रो और कॉलम में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कॉलम होता है, क्या कॉलम, इसको कहा जाता है फील्ड। क्या कहा जाता है? फील्ड। और इसको कहा जाता है रिकॉर्ड। रो को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। तो कोई भी काम हम जब एमएस एक्सेस में करते हैं तो उसको क्या रो और कॉलम में किया जाता है, और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें काम करते हैं दोस्तों तो प्रत्येक फील्ड के लिए अलग अलग डेटा टाइप का निर्धारण करना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि डेटा टाइप क्या होता है। तो हम बता दें यहाँ कि दोस्तों जब हम क्या करते हैं कोई टेबल बनाते हैं, क्या जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि मैंने कोई टेबल बनाया, यहाँ पर ये एक मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पर नेम लिख दिया और क्लास, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिजल्ट। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर जब हम एक्सेस में टेबल बनाते हैं तो हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि ये जो है कॉलम है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। क्या? फील्ड। ठीक, क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है, फील्ड बोला जाता है। ठीक है, अब इस फील्ड में सीधा सा मतलब है कि आप इस फील्ड में यहाँ पर जो रो है, यहाँ पर क्या भरोगे? रोल नंबर भरोगे। मतलब कि रोल नंबर भरना क्या है, तो रोल नंबर क्या है हमारा? यहाँ पर नंबर है। क्या है? नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा मतलब डेटा टाइप का समझ में आ गया होगा कि जब हम क्या करते हैं एमएस एक्सेस में कोई टेबल बनाते हैं और डिजाइन व्यू में जाकर के जब हम क्या करते हैं फील्ड का निर्माण करते हैं, तो उस फील्ड में कौन सा डेटा का प्रकार हमको भरना है, कौन सा डेटा भरना है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एमएस एक्सेस में जो डेटा टाइप होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं आपके डेटा टाइप। पहला क्या है दोस्तों? यहाँ पर टेक्स्ट, दूसरा मेमो, तीसरा है आपका नंबर, चौथा है डेट टाइम करेंसी, और ऑटो नंबर आ जाएगा, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक और लुकअप विजार्ड। तो दोस्तों हम पहले वाले की बात करते हैं। पहला डेटा टाइप जो है हमारा दोस्तों वो क्या है? सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा टेक्स्ट। ठीक, तो दोस्तों टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, जैसे हमको किसी कॉलम में
किसी फील्ड के में हमको क्या करना है, कौन सा रिकॉर्ड लिखना है, टेस्ट वाला। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो टेबल में हमारा नाम फील्ड है, क्या है, नाम वाला फील्ड है, तो इसमें पूरे इसकी पूरी रो में, या हम बोल सकते हैं नेम वाले फील्ड में क्या रिकॉर्ड लिखेंगे, हम टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट मतलब किसी का नाम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटा टाइप, मतलब इस कॉलम में हमारा ओनली और ओनली क्या होगा, अल्फाबेटिक वैल्यू लिखा रहेगा, ठीक। और दोस्तों टेस्ट में बाय डिफॉल्ट रूप से इसमें 50 करेक्टर तक का डेटा आप क्या कर सकते हो, टेस्ट वैल्यू में बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो। यदि आप उससे ज्यादा का लिखना चाहते हो तो 255 करेक्टर तक आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा टेस्ट डेटा टाइप, ठीक है। अब इसका मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, टेस्ट डेटा टाइप का, कि हमको लिखना क्या है। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, ये सबसे अधिक यूज किया जाने वाला डेटा टाइप है हमारा, क्या है, सबसे अधिक यूज किया जाने वाला, अधिक यूज। दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो बाय डिफॉल्ट करेक्टर है वो कितना होता है हमारा, कि हम 50 करेक्टर तक का लिख सकते हैं। यदि आपको क्या है, इससे ज्यादा जाना है तो आप इस फील्ड के फील्ड प्रॉपर्टी में जाके हमको क्या करना होगा, वहां पर 255 करेक्टर करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। अब दोस्तों हम दूसरे डेटा टाइप की बात करते हैं, मेमो। क्या, मेमो। तो मेमो जो होता है दोस्तों, हम टेस्ट में कितना लिखते हैं, 255 करेक्टर। अब यदि हमको 255 से अधिक लिखना हो, कितना, 255 से अधिक करेक्टर लिखना हो, तो हम मेमो का यूज करेंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ पर किसी का क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, या उसका हमने क्या डाल दिया कि कुछ इसका डिस्क्रिप्शन या इसके बारे में हमको कोई फाइल वगैरह लिखना है यहाँ पर, तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने डाल दिया दोस्तों एड्रेस, लेकिन इसका एड्रेस हमारा क्या है, बहुत बड़ा हो सकता है। या हम दोस्तों यहां पर इसका कि इसकी डिटेल डाल देते हैं, क्या है, नेम डिटेल या रोल नंबर का डिटेल, जो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन उस बॉक्स में हमारा क्या रहेगा, 255 से अधिक का करेक्टर हम लिखेंगे टेस्ट में ही। जैसे हम राम लिख रहे हैं ना, तो ये हम कितना 255 करेक्टर तक लिखेंगे तो हमारा टेस्ट कहलाएगा। यदि हम 255 से ज्यादा करेक्टर लिखना चाहते हैं, लगभग हम एक पैराग्राफ जैसे लिखना चाहते हैं किसी कॉलम में, है ना, या किसी सेल में, तो वहां पे हम कॉलम फील्ड में क्या लगाएंगे, डेटा टाइप मेमो लगाएंगे, ठीक है। इसमें 255 से अधिक करेक्टर आएगा, किसमें, मेमो में। 255 से ज्यादा करेक्टर लिखना है हमको, क्या करना है, ज्यादा करेक्टर लिखना है। पहला पॉइंट पकड़ में आया। दूसरा ये है दोस्तों कि हमको लगभग एक पैराग्राफ पे भी क्या करना है, टेस्ट लिखना है, अल्फाबेटिक वैल्यू, तो भी मेमो का यूज करेंगे, ठीक है। मेमो में हम लगभग 32 पेज तक का डेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं दोस्तों 32 पेज में लगभग हमारे जो करेक्टर हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 65,535 करेक्टर तक का डेटा हम मेमो में लिख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर डेटा टाइप की, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम टेबल बनाते हैं और हमने फील्ड में क्या दिया, रोल नंबर लिखा, क्या, फील्ड में रोल नंबर लिखा। डिजाइन मेनू में जब हम डेटा लिखते हैं और वहां पे क्या करते हैं, हम डिजाइन मेनू में टेबल का डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो हमको क्या करना होता है दोस्तों, वहां पर देखो डिजाइन मेन्यू में हमको यहाँ पर फील्ड नाम लिखना होता है और दूसरा चीज लिखना होता है डेटा का टाइप, ये हमको लिखना होता है, ये डिजाइन मेन्यू में आता है हमको। तो यहाँ पर हमने जैसे रोल नंबर लिखा, क्या लिखा, रोल नंबर, और यहाँ डेटा टाइप हमने लगा दिया नंबर। मतलब रोल नंबर वाले फील्ड में हम केवल क्या फिल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि नंबर वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इसमें हम रोल नंबर 100 से चालू करते हैं, या ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल हम इस फील्ड में क्या भरेंगे भाई, नंबर वाली वैल्यू भरेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब टेबल डिजाइन करते हैं तो डेटा टाइप में क्या लगा देंगे, यहाँ पर नंबर लगा देंगे।
अगला है डेट टाइम, डेट एंड टाइम। तो दोस्तों जब हम जैसे क्या करते हैं, यदि हमको मान लो यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये मैंने टेबल बनाया और इसमें मेरे को DOB डेट ऑफ बर्थ लिखना है। क्या लिखना है? डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या यहाँ पर किसी का, जैसे राम का मैंने बोल दिया कि भाई 20/10/2000 इसका डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर क्या लिख गया ये डेट, है ना। तो ऐसे फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर DOB लिखेंगे और डेटा टाइप में क्या लगाएंगे हम, डेट और टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेट एंड टाइम फील्ड, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं करेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर करेंसी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं ये, और मैं इनकी फीस वगैरह यहाँ पे क्या कॉलम बना देता हूं मैं, फीस का। क्या है? फीस का, कि फीस पेंडिंग है इनकी, कि पूरी फीस आ चुकी है, डन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे करेंसी, या फिर मैंने बोला कि इनकी मंथली फीस कितनी आ चुकी है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, करेंसी का यूज करूंगा। जैसे मेरे को क्या करना है, मैंने बोला राम का रोल नंबर, इसकी फीस मैंने बोला 1000 रुपए क्या है, इसकी 1000 RS आ चुके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, करेंसी लगाऊंगा। ठीक, अब आता है अगला ऑटो नंबर। क्या आता है? ऑटो नंबर। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं दोस्तों, कि हमको ये लिखना नहीं पड़ता। अब जैसे हम यदि यहाँ पर सीरियल नंबर लगा दें, क्या लगा दें दोस्तों, आगे टेबल में हमको लगाना है सीरियल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमको सीरियल नंबर क्या है, कितने से, 1 से स्टार्ट करना होगा। कितने से? 1 से। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑटो नंबर लगाते हैं। अब दोस्तों ऑटो नंबर जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, स्वतः ही क्या हो जाता है हमारा, एक कॉलम या कोई भी रिकॉर्ड फिल करने के बाद ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, दूसरा नंबर हमारा ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों यस और नो। जैसे मैंने टेबल में दोस्तों यहाँ पर एक टेबल में मैंने किसका लगा दिया, यहाँ पर कि जो मेरा कैंडिडेट है, यहाँ पर मैंने बोला रोल नंबर, नेम, क्लास। अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया दोस्तों, यहाँ पर कि क्लास छोड़ के मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल और यहाँ पे लिख दिया फीमेल। क्या लिख दिया? फीमेल। तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा आपका, और जो फीमेल कैंडिडेट है तो वो फीमेल में टिक मार्क करेगा, और जो मेल कैंडिडेट है वो मेल में टिक मार्क करेगा। तो वो क्या होता है हमारा दोस्तों, यस और नो। इसका यूज जो होता है दोस्तों, ट्रू और फॉल्स वैल्यू के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैंडिडेट क्या है टिक मार्क करेगा वो है। अब आता है दोस्तों OLE ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड, क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। अर्थात दोस्तों जैसे आपने MS वर्ड चलाया होगा या वर्डपैड चलाया होगा, तो उसमें आपने इंसर्ट ऑब्जेक्ट नामक ऑप्शन पढ़ा था। मतलब आप जो फाइल दूसरे प्रोग्राम में बनाते हो, जैसे आपने एक्सेल की फाइल बनाया, उसमें जो टेबल है आपकी, वो टेबल आप किसमें, MS वर्ड में लाना चाहते हो, तो वहां पे हम किसका, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बोला कोई फाइल है, इसकी क्या है, कोई फाइल, या मैंने बोला दोस्तों कोई इमेज है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसकी फोटो का कॉलम दे दिया। क्या कर दिया, जो भी कैंडिडेट है इसकी हमको फोटो भी अटैचमेंट करना है हमारे टेबल में, डेटाबेस में, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, OLE ऑब्जेक्ट का। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, कि दूसरे प्रोग्राम से जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरे प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्ट होते हैं बने हुए, जैसे इमेज हो गया, फोटो हो गया, तो वो डेटा हमको लाना है, तो हम क्या किसका यूज करेंगे, OLE का। अब आते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या होता है दोस्तों, जैसे हमको कोई फाइल, जैसे हमको दोस्तों हाइपरलिंक एड्रेस है, जैसे हमने बोला यहाँ पर दोस्तों, हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई वेबसाइट दे दिया। क्या कर दिया, वेबसाइट दे दिया। क्या कर दिया, वेबसाइट दे दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, कोई वेबसाइट का नाम दे दिया और उस वेबसाइट में कुछ फाइलें अटैचमेंट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी हमारी हाइपरलिंक। मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा हाइपरलिंक एड्रेस रहेगा, जिस कोई लिंक लिख देंगे और उसमें उसको इंटरनेट से अटैचमेंट करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है।
अब आता है दोस्तों यहाँ पर लुकअप विजार्ड। तो दोस्तों लुकअप विजार्ड मतलब ये होता है कि कोई यदि हमारी बहुत सारी वैल्यू हैं तो उसमें से कोई एक वैल्यू को सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा लुकअप विजार्ड। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने दे दिया भाई अब सिटी, क्या कर दिया कि सिटी दे दिया, फील्ड में क्या दे दिया मैंने, सिटी दे दिया, और सिटी में मैंने दे दिया लुकअप विजार्ड। तो जब आप लुकअप विजार्ड बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनाना होगा, ठीक है। अब उस लिस्ट में से जैसे आपने यहाँ पर सिटी में दिया, सिटी में आपने लिस्ट में क्या दे दिया, जबलपुर से हो रहा जो भी है 5-6 सिटी के नाम लिख दिए, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डेटा टाइप में लुकअप विजार्ड का, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो फ्रीज कॉलम से रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आगे आपको मैं अभी 2 या 3 दिन के बाद आपको MS एक्सेस के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना है। धन्यवाद।